फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 17। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, खास आप लोगों के लिए लाया गया है। यह कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, फूल, गुलदस्ता तो अपराधी क्या, राइट आंसर आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। यह क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इसीलिए हमें यह अंदाज़ा लगाना है कि आपकी प्रिपरेशन रीजनिंग की किस लेवल का है। इसीलिए यह क्वेश्चंस पहला आप लोगों के लिए इंक्लूड करके हमने लाया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस 1 का राइट आंसर इस तरह टाइप करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक बने रहोगे जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। तो क्वेश्चन से जरा देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जितना इंजन और मशीनें देखते हो, तो दोस्तों वह एक यांत्रिक ऊर्जा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा पर कार्य करता है। यदि उसमें आप लोग डायनमो जोड़ दोगे तब आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यानी डायनमो एक ऐसा उपकरण है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक लाइट है, तो यदि आपको यांत्रिक ऊर्जा यानी इंजन जैसा ऊर्जा प्राप्त करना है तो आप लोग किस प्रकार प्राप्त करोगे, तो उसमें मोटर जोड़ दोगे। यानी मोटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और आपको बता दें, यदि आपके पास बैटरी है, उसमें डीसी है, डीसी करंट है, आपको एसी में बदलना होता है, तो आप लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हो। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। आपको बता दें साथियों, डी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको बता दें साथियों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। दोस्तों, क्वेश्चन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। पूंजीवादी इकोनॉमिक्स की सिस्टम साथियों किसको बढ़ावा देती है। तो डी ऑप्शन मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओलंपिक खेल 2008 में किस देश ने अधिकतम संख्या में पदक जीते। दोस्तों, यह क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा पेपर में पूछ लिया जाता है, अनेकों परीक्षा पेपर में पूछा गया है, इसीलिए हमने आप सभी के लिए इस सेशंस में इंक्लूड कर दिया। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ओलंपिक खेल में किस देश ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिकतम संख्या में पदक जीते थे 2008 में। उम्मीद करते हैं आपको राइट आंसर आ गया होगा। उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। दोस्तों, अनेकों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा पेपर में, इसीलिए आप लोगों के लिए लाया गया है। हाल फिलहाल में यह जो कि बीता हुआ है दोस्तों, 21 अक्टूबर पुलिस स्मरणोत्सव मनाया जाता है, आपको पहले से मालूम होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है। यानी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, कनाडा, चिली, जर्मनी एक प्रकार की देश है और सिंगापुर भी एक प्रकार की देश है। लेकिन दोस्तों, ओटावा, शिकागो, पेरिस ये दोस्तों देशों के प्रमुख सिटी हैं, सिटी का नाम है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। जैसा कि देख पा रहे होगे, कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है, तो सिंगापुर, क्योंकि वह देश का नाम है, यह भी देश का नाम है। दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, जरा देखिएगा, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो सी ऑप्शंस आप सभी का सही है दोस्तों। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, और सब जो ऑप्शन है ये गलत है दोस्तों। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आज बहुत ज़्यादा है दोस्तों। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है आपको बताना है। ए ऑप्शन साथियों राइट आंसर है नस्लों में भेदभाव। नस्लों में भेदभाव यानी कितनी प्रजातियां हैं, ये रंग भेद से संबंधित है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है। तो दोस्तों पीलिया लीवर का ए ऑप्शन जो कि यकृत का रोग है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर यह क्वेश्चन है। सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शंस भारतीय रिजर्व बैंक, यानी बी ऑप्शंस राइट आंसर है। भारतीय इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है, तो बी ऑप्शन जैसा कि आप लोग जानते होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सा धारणा एक जैसी है। तो दोस्तों इन तीनों धर्मों में एक जैसी एक अवधारणा है, कौन सी है तो आपको राइट आंसर बताना ए ऑप्शंस कर्मवाद का सिद्धांत। और किसी पर आप लोग टिक मत करना दोस्तों, यही ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों अमर्त्य सेन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1998 में इन्हें जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन था, इसीलिए आप लोगों के लिए लाया गया। सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को यह जो कि नारा दिए थे महात्मा गांधी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, इस स्थान पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। इसके अलावा आपको कोई और नॉलेज भी हो फतेहपुर सीकरी के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। यह एक साथियों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है तो आपको बताना है। तो साथियों बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है मधुमेह, यानी साथियों शुगर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है, आपको राइट आंसर बताना है। लोथल साथियों सी ऑप्शन सिंधु घाटी युग का ऐतिहासिक स्थल है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, जरा ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की। किसका नाम था, जिसका क्या नाम था दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। 1939 में साथियों त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग कर पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे आप यह मोटिवेशन हमारा बना रहे। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया।
किस संगठन ने किया था, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि आप लोग जानते हो ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है ब्रह्म समाज। दोस्तों आप सभी को बता दें 1828 में जो कि इसकी स्थापना हुई थी, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह कथन किससे संबंधित आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित, पास्कल के नियम से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा किस क्रांति का था। तो दोस्तों किस क्रांति का था आपको राइट आंसर बताना। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। डी ऑप्शन, अमेरिकी क्रांति। ब्रिटेन ने 1765 में अपने अमेरिकी उपनिवेशों पर स्टाम्प एक्ट लागू करने का निर्णय लिया था। दोस्तों आपको बता दें साथियों, स्टाम्प एक्ट के अनुसार समाचार पत्रों, कानूनी तथा व्यापारी दस्तावेजों, विज्ञापनों आदि पर स्टाम्प ड्यूटी भुगतान अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को हमने बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यही लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इस तरह मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे। थैंक यू।